सारे मुशरक सरदार सर जोड़ कर बैठे और बाहम मशवरा करने लगे। मोहम्मद देवताओं पर ज़्यादती कर रहा है, इसका क्या इलाज किया जाए? वो हमारे दीन के पीछे पड़ा है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? क्या मोहम्मद देवताओं की तौहीन करता है? इन देवताओं की जो हमारे माबूद हैं, हमसे पहलों के माबूद हैं। क्या मोहम्मद हमको उल्लू समझता है जो मूर्तियों को छोड़ देने की दावत देता है? इन मूर्तियों को जिनके लिए अरब के कोने कोने से लोग आते हैं, आकर इनको सजदा करते हैं और काबा की तरह इनका तवाफ़ करते हैं। क्या वो ये चाहता है कि सारा अरब हम पर हल्ला बोल दे, या ये चाहता है कि हर कबीला हमारा बाइकाट कर दे और हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दे कि सारी तजारत ठप हो जाए और हम दाने दाने को तरस जाएं? बहुत देर तक यूं ही बातें होती रहीं। फिर ये तय पाया कि कुछ लोग अबू तालिब के पास जाएं और इनसे भतीजे की शिकायत करें। नीस कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दीजिए कि वो ना हमको कुछ कहे, न हमारे देवताओं को, न इसको हमारे दीन से कोई सरोकार है, न हमको इसके दीन से। चुनांचे कुरैश के कुछ सरदार अबू तालिब के पास गए और वो ये थे: हरब का बेटा अबू सुफियान, रबिया का बेटा उतबा, मुगीरा का बेटा वलीद, वाइल का बेटा आस और हशाम का बेटा उमर। हाँ, वही उमर जिसकी कुनियत अबुल हकम थी और जो अबू जहल के नाम से मशहूर है। ये सब अबू तालिब के पास गए और इनके सामने अपनी बात रखी। अबू तालिब ने भी इनकी दिलदही की, बड़ी नरमी से बातचीत की और किसी तरह समझा बुझाकर वापस कर दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए और प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक व बुत परस्ती से रोकते रहे और तन्हा अल्लाह की इबादत पर उभारते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों का एक जत्था हो गया। अब मुशरिक बहुत घबराए कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए और इसका दीन फैल गया, नीज़ हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया, तो फिर क्या बनेगा? तब तो हमारी शामत आ जाएगी, वतन अजीज़ वीरान हो जाएगा और हमारा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। लिहाजा ये गोल मोल बात ठीक नहीं, अब कोई दो टोक फैसला हो जाना चाहिए। ये सोच कर वह फिर अबू तालिब के पास आए और बोले: अबू तालिब, आप हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जानो दिल से हमें अजीज़ हैं, ज़रा भतीजे के मामले में इंसाफ कीजिए। इससे कहिए कि हमारे देवताओं को बुरा ना कहे, हमारे दीन में ऐब ना निकाले, हमारी अक्ल खिर्द पर हमले ना करे और हमारे बाप दादा को गुमराह ना कहे। हाँ, तो आप इसे समझा दीजिए, वरना बीच में से हट जाइए, हम खुद ही इससे निमट लेंगे। आखिर आप भी तो इसकी बातों से बेजार हैं, आपको भी इस तरह चैन मिल जाएगा। अब अबू तालिब से कुछ बिन ना पड़ा, मजबूर होकर उन्होंने मोहम्मद को बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो बोले: भतीजे, ये कौम के मालदार सरदार लोग हैं, इन्हें तुमसे कोई शिकायत है कि ना तुम इनके देवताओं को कुछ कहो, ना ये तुमको और तुम्हारे खुदा को कुछ कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: चचा, जो चीज़ इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्या इसकी तरफ इन्हें बुलाना छोड़ दूँ? अबू तालिब ने कहा: वो क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: मैं कहता हूँ कि ये ज़ुबान से सिर्फ़ एक फ़िक्रा कह दें, अगर ये राज़ी हो जाएं तो पूरा अरब इनका ग़ुलाम हो जाए और सारी दुनिया इनके कदम चूमे। अबू जहल ज़ोर से चीखा: तेरे बाप की कसम, वो कौन सा फ़िक्रा है? इस जैसे 10 फ़िक्रे हमसे सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। ये सुनते ही सब के सब तलमला उठे, गुस्से से चेहरे सुर्ख हो गए और नफ़रत से गर्दनें फिर गईं और वो कहते हुए चल दिए: अच्छा देख, अब तेरी कैसी मट्टी पलीत करते हैं हम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तेज़ी से फैल रही थी और माशरे का साले अंसर आपके गिर्द जमा हो रहा था। ये देख कर शिरक के अलंबरदार बहुत तलमलाए और इनके दिलों पर सांप लौटने लगे। खुदा की इबादत सरासर बुतों की तौहीन थी, इस्लाम की इज़्ज़त कुफ्र के लिए सरापा ज़िल्लत थी और मुसलमानों की सरबुलंदी काफरों के लिए ख़तरा थी। लिहाजा काफर गुस्से से बेताब हो गए, बिल्कुल आग बगोला हो गए और उन्होंने कस्में खाईं: अब हम मोहम्मद के लिए नंगी तलवार हैं, जहाँ पाएंगे इसे सताएंगे और जिस तरह हो सकेगा इसका दिल दुखाएंगे, जिस्म को भी ज़ख्मी करेंगे और रूह को भी छलनी करेंगे और इसके दीन को मिटा कर छोड़ेंगे। चुनाचे इन्होंने अपने शायरों और बदमाशों को आपके ख़िलाफ़ भड़का दिया। अब वो आपको गालियाँ देते, आप पर तहमतें लगाते, अशार में आपकी हिजू करते, लोगों में आपके ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ फैलाते और आपकी अक्ल व नीयत पर हमले करते। कोई कहता ये तो जादूगर है, कोई कहता इस पर तो जादू का असर है और कोई कहता इसको शोहरत की हवस है। एक दिन कुछ मुशरक सरदार काबा में जमा हुए और आप मौज़ूए सुखन बने।
अरे मोहम्मद कहता है कि हम लोग मर जाएंगे तो फिर ज़िंदा किए जाएंगे और अपने किए का हिसाब देंगे, फिर अच्छे कामों में अच्छा बदला पाएंगे और बुरे का बुरा बदला पाएंगे। अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे और बुरे काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि ज़रा मोहम्मद को बुलाएं और कुछ बहस व मुनाजरा करें। अगर वो अपनी बातों में सच्चा होगा तो दलील देगा, और अगर झूठा होगा और महज दावा ही करता होगा तो हमको हक होगा कि इसे जितना चाहें सताएं, और इसमें हम बिल्कुल माजूर होंगे। न किसी की मलामत का हक होगा और न बाज पुरस का। चुनाचे उन्होंने फ़ौरन आपके पास एक आदमी दौड़ाया। आदमी पहुंचा तो आपको इनकी तरफ से कुछ उम्मीद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद इन पर हक बेनकाब हो गया और शायद अब वो ईमान ले आएँ। ये सोचकर आप बेताबी से इनकी तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही था। वहाँ तो वही दिल खराश बातें थीं, वही ज़िद और नफ़रत की अदाएँ थीं। उन्होंने कहा, हम तो जानते नहीं कि अरब में कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने तुम्हारी तरह अपनी कौम को तंग किया हो। तुमने हमारे दीन में ऐब निकाला, हमारे देवताओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादा पर कीचड़ उछाली। यही क्या, पूरी कौम को तितर बितर करके रख दिया। खुद ही बताओ क्या बात रह गई जो तुमने छोड़ दी। लेकिन सुनो, अब भी हम तुमको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। दौलत की तमन्ना हो तो बताओ, हम तुम्हारे कदमों पर दौलत के ढेर लगा देंगे। शोहरत की तमन्ना हो तो बताओ, हम तुमको अपना सरदार बना लेंगे। और अगर कहीं तुम में दिमागी मर्ज़ है या जिन का असर है तो हम अच्छे से अच्छे इलाज का इंतज़ाम करेंगे। इलाज तुम्हारा होगा, पैसा हमारा लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल व नीयत पर ज़बरदस्त हमला था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मलाल हुआ। आपने फरमाया, मुझ में इस तरह की कोई शिकायत नहीं। मुझको माल और दौलत की भी तमन्ना नहीं, शोहरत या बादशाहत की भी हवस नहीं। मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। इसी ने मुझे भेजा है ताकि तुमको गफलत से चौंका दूँ, बुराई का बुरा अंजाम बता दूँ और नेकी का नेक अंजाम भी सुना दूँ, और चाहो तो तुम्हें रब से मिला दूँ। इन बातों का इन पर क्या असर हुआ? जहालियत की रग और भड़क उठी और इनमें एक गुल मच गया। अब जो कुछ मुंह में आया वो कहने लगे। नीज इन्होंने कुछ उल्टे सीधे मुतालबात भी किए। फिर बोले, अगर तुम सचमुच अल्लाह के रसूल हो और इसने तुमको हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है तो इन मुतालबात को पूरा करो, फिर हमें यकीन आएगा कि तुम सच्चे हो और इस वक्त हम तुम्हारी बात मानेंगे। चुनाचे किसी ने कहा, अपने रब से कहो कि हमारे लिए एक चश्मा रवा करे, चश्मा भी ऐसा कि जमजम से भी मीठा हो, और जैसे शाम और इराक में नहरें बहती हैं हमारे यहाँ भी ऐसे नहरें बहने लगें। किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो अपने रब से कहो कि वो तुमको बागों और महल्लों में रखे और सोने चांदी के बहुत से ख़जाने दे दे ताकि ऐश की ज़िंदगी गुजर सके। ये क्या हमारी तरह बाज़ारों में मारे मारे फिरते हो और रोज़ी के पीछे खून पसीना बहाते हो। किसी ने कहा, यमामा में एक आदमी है रहमान, वही तुमको ये सब बातें सिखाता है। तो सुन लो, हम रहमान पर तो ईमान लाने से रहे, और अगर ऐसा नहीं तो तुम हमारे सामने आसमान पर चढ़ो और वहाँ से एक तहरीर लाओ जिसको हम भी पढ़ लें। किसी ने कहा, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, इन्हीं को हम पूजते हैं। अब अगर तुम अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करो या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पर गिरा दो तो हम तुम पर ईमान लाएंगे। ज़रा हम भी देखें कि कैसी सज़ा और कैसा अजाब है जिसकी आप धमकियाँ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगंबर के सिवा और भी कुछ हूँ? अल्लाह ने फरमाया, बाबरकत है वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे भी अच्छी चीज़ें दे दे। चाहे तो ऐसे बाग दे दे जिनके नीचे नहरें रवां हों, और चाहे तो बहुत से महल दे दे। इन लोगों ने कहा, मोहम्मद, हमने तुम्हारे सामने कितनी ही बातें रखीं लेकिन तुमने एक न सुनी। हमने तुमसे कितनी ही ख्वाहिशें की लेकिन तुमने सब ठुकरा दी। सुन लो, अब हम माजूर हैं और अब हमें हक है कि तुम्हारे साथ जैसा चाहें सलूक करें। याद रखो, हम तुम्हारी जान ही लेकर छोड़ेंगे। अब तो या तुम रहोगे या हम। और अब उन्होंने आपके कत्ल का फ़ैसला कर लिया, बिल्कुल आखिरी और मुहकम फ़ैसला। लेकिन अगर मोहम्मद को कत्ल किया तो अबू तालिब का क्या होगा? इनके कलेजे में आग लग जाएगी और जहाँ वो बिगड़े सारे आले मतलब बिगड़ जाएंगे। फिर तो बहुत बुरा होगा। यही लोग तो कुरैश के सरदार और सरकार हैं, इनके बाद क्या बनेगा? यह ख्याल आते ही इनकी हिम्मत जवाब देने लगी और सारे हौसले पस्त हो गए। मगर हाँ, एक शक्ल है, कोई तरकीब की जाए कि मोहम्मद अबू तालिब की नज़र से गिर जाए, या कम अज़ कम इनका दिल फीका हो जाए कि इसको हम कत्ल करें तो वो चुपचाप रहें।
चुनाचे उन्होंने बहुत सोचा और कई दिन तक सोचा। इन नादानों की अकल ने मशवरा दिया कि अबू तालिब के पास अपना एक जवान लेकर जाओ, जवान भी ऐसा कि ताकत और बहादुरी में मशहूर हो और दुनियाई हुस्न का भी बादशाह हो। फिर इनसे कहो कि अपने भतीजों को दे दें और इसकी जगह इस जवान को रख लें। अपनी इस पूरी तदबीर पर कुरैश बहुत मगन थे। चुनाचे वो अबू तालिब के पास आए और साथ एक जवान भी लाए, वलीद बिन अम्मारा नामी जवान, और बोले, अबू तालिब ये अम्मारा का बेटा वलीद है, कुरैश का सबसे बहादुर और ताकतवर जवान और फिर दुनियाई हुस्न का भी बादशाह। आज से ये आपका बेटा है, हर मामले में सही मशवरा देगा और हर काम में आपका हाथ बटाएगा। हाँ, तो इसको अब आप रख लीजिए और इसके बदले भतीजे को हमें दे दीजिए कि इसका किस्सा ही पाक कर दें। ख्वाम खा के लिए इसने एक फितना उठा रखा है और सारी कौम को तितर बितर करके रख दिया है, और फिर आपको तो इससे भी अच्छा आदमी मिल रहा है। कौम के समझदारों की ज़ुबान से ऐसी बातें, इस कदर अजीबो गरीब और अकल से हटी हुई बातें। अबू तालिब हक्का बक्का रह गए। कुछ देर तक तो वह हैरत से इनका मुंह तकते रहे, फिर बोले, ए अकल के मारे दीवानों, कितना बुरा सौदा कर रहे हो तुम। तुम्हारा बेटा तो मैं अपने पास रखकर मोटा करूं और अपने कलेजों को दे दूं ताकि तुम इसकी तिक्का बोटी करो। खुदा की कसम ये तो क़यामत तक न होगा। अदी का बेटा मुतम बोला कि यह भी कुरैश के सरदारों में था। खुदा की कसम अबू तालिब, कौम ने बहुत इंसाफ किया और लाख लाख कोशिश की कि नागवारी की कोई बात न हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इनकी कोई बात ही मानने को तैयार नहीं। अबू तालिब ने कहा, बाखुदा मेरे साथ ज़रा भी इंसाफ नहीं किया गया। असल में तुमने मुझे रुसवा ही करने का फ़ैसला कर लिया है कि लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते ही रहोगे, तो जाओ जो जी में आए कर देखो। लोगों ने कहा, हमने ज़रा भी नाइंसाफ़ी नहीं की, ना आपके साथ और ना ही आपके भतीजे के साथ। हमने बारहा कहा कि भतीजों को समझाइए और उसको उनकी हरकतों से रोकिए, लेकिन आपने कभी नहीं रोका। सुन लीजिए, अब अगर इसने देवताओं का नाम लिया या बुज़ुर्गों को कुछ कहा या हमारी अक्ल व समझ पर कोई हमला किया तो बर्दाश्त ना होगा। अब बस दो ही सूरतें हैं, या तो आप समझा बुझा कर इसका मुंह बंद कर दें, वरना हम लोग जंग करेंगे, इससे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, और हर उस शख्स से करेंगे जो आप दोनों का साथ देगा। अब तो या आप रहेंगे या हम। फिर ये कहकर लोग चले गए। मामला चूँकि सख्त था और मौका बड़ा नाजुक था, इसलिए अबू तालिब को बहुत रंज हुआ और दिल को बहुत दुख हुआ, और कौम और ख़ानदान के इस खुले चैलेंज ने इनका जिगर चीर दिया। कौम की दुश्मनी मोल लेने का यारा नहीं और भतीजे को बेसहारा छोड़ देना भी गवारा नहीं। एक अजीबो गरीब कशमकश थी और बड़ी सख्त आजमाइश थी। चुनाचे अबू तालिब का सर झुक गया और वो सोचने लगे, मैं क्या करूं? उफ़, मैं क्या करूं? अबू तालिब, अब तुम क्या करोगे? बोलो, अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? क्या भतीजों को ज़ालिमों का लुकमा तर बनाओगे या इसकी हमायत में जान लड़ाओगे? एक फ़ैसला कुन घड़ी थी और दुनिया को इंतज़ार था कि देखें क्या होता है। बिलाखिर अबू तालिब ने तय किया कि आपको बुलाएं और किसी तरह दावत देने से रोक दें, कि यही दावत कौम की अदावत का सबब थी। इसी ने कुरैश की वहदत को पारा पारा कर दिया था और इसी ने इनकी शान व शौकत का महल ढा कर रख दिया था। चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास गए। चचा ने सारा किस्सा सुनाया और कुरैश का चैलेंज भी बताया। फिर बोले, जान अम, खुदारा मुझ पर और अपनी जान पर रहम करो, मुझ पर इतना बार न डालो कि मैं सहार न सकूं। ये एक फ़ैसला कुन घड़ी थी और दुनिया फिर सरापा इंतज़ार थी कि देखें अब क्या होता है। क्या मोहम्मद रब की पुकार से रुख फेर लेते हैं और चचा की पुकार पर लब्बैक कहते हैं? क्या मोहम्मद हक़ का साथ छोड़ देते हैं और दीन इस्लाम से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या अब दुनिया नूरे ईमान से जगमगाती है या कुफ्र की तारीकी ही छाई रहती है? मोहम्मद, अपने दर्दमंद चचा की बातें सुन ली। कहो अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? बोलो अब क्या इरादा है? आपने वही फ़ैसला किया जो फ़ैसला आपके रब का था। आपने वही बात पसंद की जिसमें खुद खुदा की पसंद थी। चुनाचे पूरे अज़्म हिम्मत से बोले, फरमाया, चचा खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें और कहें कि मैं ये काम छोड़ दूं, ये दावत का काम छोड़ दूं, तो ये नामुमकिन है। या तो ये काम पूरा होगा या मेरी जान भी इसी राह में काम आएगी। अल्लाह अल्लाह, ये हक़ की ताकत, ईमान की अज़मत, ये बातिन की कुव्वत और रूह की अज़मत। मोहम्मद हक़ के साथ थे, हक़ ही के लिए आपका जीना था और हक़ ही के लिए आपका मरना था। अब चचा ने भतीजे को बहुत ही हैरत और ताज्जुब से देखा। आपके अज़्म व हौसला का इन पर बड़ा असर हुआ और वे गहरी सोच में डूब गए। मकसद की ये धुन और काम की ये लगन, इस राह में क्या मुसीबतें आएंगी?
اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی بھی کوئی فکر نہیں۔ پھر محمد چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئیں۔ ان کے عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہ، جس چچا نے مجھے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ دور ہی گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سنو نا۔ چنانچہ پھر چچا کے پاس آ گئے آپ۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے آپ نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرقوں کے چہرے پر بل آتا ہے تو آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے تو چڑھا کرے۔ ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلاتے رہیں گے۔ یہ تھا آپ کا عزم اور یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کی جان لینے پر تل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بر نہ آئے اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پہ ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ نیز انہوں نے آپ پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی، آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے، اپنی جان پر ہی سب کچھ سہتے رہے۔